जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। दीपावली का ये जो 5 दिवसीय महापर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें अमावस्या के दिन हमने दीपक जलाया, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की पूजा हुई, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी हम लोगों ने बहुत चर्चा की। और उसके बाद द्वितीया जब त्यौहार आया तो ये है कि जिसे हम द्वितीया भी कहते हैं, भैया दूज भी कहा जाता है। उस भैया दूज के दिन भाइयों को जितनी भी बहनें हैं यो सब लोग तिलक लगाती हैं। और ऐसा कुछ चर्चा है अध्यात्म के रूप में भी है। साथ साथ ये है कि कुछ कहानियाँ भी इस तरह की प्रचलित हैं समाज में कि उसमें ख़ासतौर से रक्षाबंधन में बहनें भाई के घर जाती हैं और भाई दूज में जो भाई है वो अपने बहन के घर आता है। कहानी तो बहुत संक्षिप्त में कही जा रही है कि भाई एक बार ये हुआ कि यमराज से उनकी बहन ने कहा कि मैं हमेशा आपके पास आती जाती हूँ, कभी आप हमारे घर त्यौहार मनाने के लिए नहीं आए, आपको आना चाहिए। तो यमराज को बड़ा ही इस बात में वो हुआ। यमराज की जो बहन थी उनकी नाम यमुना है और यमुना जो है वो भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है। तो ठीक है, भगवान जो यमराज महोदय हैं वो उनके घर आने के लिए यम द्वितीया के दिन, इसीलिए यम नाम है कि यम द्वितीया के दिन भगवान यमराज महोदय उनके घर आए और माँ बहन ने उनको टीका लगाया। टीका लगाने के बाद वरदान में उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सबसे बड़ा उपहार है कि आज के दिन जो कोई इस नदी में, इस यमुना नदी में स्नान करेगा उसके समस्त पाप तो नष्ट होंगे, साथ साथ उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये नहीं कि मृत्यु होगी, मृत्यु तो निश्चित रूप से होगी, कोई जैसे दुर्घटना में नहीं होगी, उसके पास कोई ऐसे आपदा विपदा की वजह से नहीं मरेगा, बल्कि वो जैसे स्वाभाविक रूप से जिनकी मरणाश्रम शरीर है तो मरणाश्रम शरीर होने के नाते उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने उनको वरदान दे दिया। अब ये बात बड़ी ख़ास तौर से बताने की जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पर्व शुरू कब से हुआ। वैसे तो इसकी घटना सतयुग से कही जा रही है, सतयुग से कही जा रही है कि जब वो राजा बलि, दानी बलि के घर में हमारे भगवान विष्णु वहाँ पर पहरेदारी के रूप में है, 52 अंगुल बन के गए थे, पूरा तीनों पग सब उन्होंने जीत कर लिया, पूरे त्रिलोक को जीत लिया था। उसके बाद ये है कि जब उन्होंने अपना साक्षात रूप प्रकट किया तो उन्होंने कहा, बाली से कहा कि तुम कहाँ जाते हो, पाताल लोक में जब उससे भेज दिया गया तो उसने वहाँ पर कहा कि आप हमारे यहाँ रहिए, तो पहरेदारी का पद स्वीकार कर लिया। ऐसा वर्णन मिलता है खास तौर से पुराणों में, तो निश्चित रूप से इस तरह के विष्णु पुराण में पुराण का भी है। अब आप ये देखिए कि पुराणों की कहानियों में, किस्सों में बहुत सारे प्रचलित हैं, बहुत से अप्रचलित हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें वो पहरेदारी के बारे में कहे तो लक्ष्मी जी जिस वक्त रक्षाबंधन पर आई थी तब भी उन्होंने अपने पति परमेश्वर के लिए प्रार्थना की थी। यही प्रार्थना आज दोहराई जा रही है। जब द्वितीया के दिन भी यही घटना घटी कि उनको बुलाया गया और भगवान विष्णु जब आए उन्होंने कहा कि हमको वर में मेरा पति मुझे वापस लौटा दिए। तो ये उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनका पति ही कौन हो सकता है, तो कहने कि जो पहरेदार आपके हैं वही हमारे पति हैं। तो बाद में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया और बलि को कह दिया कि सारे संसार में तुम दानवीर के रूप में प्रसिद्ध राजा बलि के नाम से जाने जाओगे। यद्यपि वो राक्षसों के राजा थे दक्ष, लेकिन वो दानवीर के रूप में जाने जाते हैं और साथ साथ उनकी श्लोकों में बहुत ज़्यादा वर्णन है, दानवीर बलि का नाम आता है। तो हम इस चीज़ को व्यवहारिकता के संदर्भ में 2 शब्द कहना चाहते हैं आपसे कि व्यवहार में सब यह ध्यान रखिएगा कि भाई बहन का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो अपने आप में बड़ा पुनीत होता है। और यूँ दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि एक ही कोख से, माँ के एक उदर से भाई भी पैदा होते हैं, माँ की कोख से तो बहन भी पैदा होती है। तो दोनों के रक्त संबंधों में इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ता होनी चाहिए कि कभी किसी प्रकार की किसी भी बात को लेकर के, धन दौलत संपदा को लेकर, किसी प्रकार के बंटवारे को लेकर के कम से कम उसमें अलगाव जैसी भावना नहीं आनी चाहिए। ये एक बड़ा प्रमुख कारण है। कई बार हमने अपने व्यवहारिक जीवन में, आज की तारीख में तो बता ही रहा हूँ क्योंकि आधुनिक परिवेश में हम चर्चा कर रहे हैं, अतीत की बात तो जो हुई तो हो गई, क्योंकि अब लोग कोई वरदान ही नहीं बताने की, जो वरदान दे देगा उसके अनुसार ऐसा हो जाएगा। तो हमारे व्यवहारिक पक्ष में ये प्राय खास तौर से भाइयों से निवेदन किया जाता है, बहनों से निवेदन किया जाता है कि वो माता पिता के रक्त संबंध को किसी भी प्रकार से मानसिक दुर्भावनाओं से दूषित न करें। कड़वा सच बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी चीज़ की हक और कोई किसी के अधिकार को न छीने, कोई किसी के अधिकार का हनन न करें। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं धरती पर
कि जहाँ जहाँ या आप आज के परिवेश में कि लोग जो हैं भाई बहनों के बीच में केवल प्रॉपर्टी के रूप में, संपदा के रूप में, लेन देन के रूप में बहुत बड़े बड़े तर्क हो जाते हैं, यहाँ तक कि न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ती है। तो इन शब्दों में मैं आपसे खासतौर से निवेदन करना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा पक्ष क्या है कि जो लोग रिश्ता निभाना नहीं जानते, रिश्ता निभाना जिन्हें नहीं आता, उन्हें खास तौर से कम इन रिश्तों, इन पवित्र रिश्तों को नाम दे करके कलंकित नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात मैंने बता दी आपको कि भाई अगर आपने बहन बनाया है और बहन ने भाई बनाया है तो निश्चित रूप से फिर उसको धागे का जो महत्व है उसको समझें, और टीका जो लगा रहे हैं उसका भी महत्व समझा जाना चाहिए। प्राय होता क्या है कि कुछ दिन तक तो ये भाव ये चलता है, उसके बाद ये है कि भाई ऐसी पहचान खत्म हो जाती है कि ना कोई भाई जो बनाया गया, ना भाई भाई को बहन को जानता, ना बहन भाई को जानती, ना कभी किसी को राखी भेजती, ना कोई किसी घर आता जाता। तो ये जो है ये ऐसा व्यवहारिक पक्ष जो है वो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही अप्रिय है। तो खासतौर से हमें जो धार्मिक ग्रंथों में, रामायण में, उसमें सब में लिखा हुआ है, भगवान स्वयं कहते हैं कि रिश्ता जो बनाइए तो रिश्ते की का अर्थ समझिए, रिश्ते की गंभीरता को समझिए, रिश्ते की गहराई को समझिए, और जिस रिश्ते से आप हमको स्वीकार रहे हैं, भगवान जैसे कहते हैं ना पितमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एकनाथ हमारे हो। भगवान कहते हैं कि मुझसे अगर आप जिस रिश्ते से पुकारेंगे हम उसी रिश्ते से आपसे मिलने आएंगे, उसी रिश्ते से मिलने आएंगे। एक बार एक हमारे बहुत ही परम मित्र थे श्रीमान इसके त्रिपाठी साहब, श्रीकांत त्रिपाठी उनका नाम था। वो एक दिन उनके पिताजी शायद कथावाचक थे और वो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन वो हमारे ऑफिस में अकाउंट अफसर की हैसियत से काम करते थे। बताने लगे कि एक बार वो एक दो आदमियों के बीच बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो भगवान को बुला सकता हूँ। तो उसने कहा बुलाओ। तो भाई भगवान को भक्त था, भक्त ने भगवान को याद किया, भगवान आ गए। तो उसने कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी की बारात के लिए बुलाना चाहता हूँ। और भाई साहब बारात को आना है। अब ये हुआ कि भाई बारात तो कैसे आई जाएगी। अब वो सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम के बाद उसने तय किया कि अगर भाई हम नहीं आते, हमारी बात झूठ निकल गई, तो भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी, तो निश्चित रूप से कम हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी और हमको तो चिता में जल के मरना पड़ेगा। बहुत रात हो गई, बहुत रात। उसने कहा कि अब भाई सवेरे शाम हो गई है, अब बारात आएगी नहीं आपकी, और चलिए बाप ने जो कहा था पूरा करिए। मतलब वो मौत के घाट उतरने के लिए बिल्कुल तैयारी हुई। तो जब घर चिता बनाई गई उस भक्त की, तो उसी समय देखा कि डिम 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 ढम नगाड़े बगाड़े बजते तब तो जा रहे। उन्होंने कौन दूर से आवाज़ आ रही भी क्या है। कुछ लोग भागे दौड़े गए देखने के लिए, तो देखा कि साहब बारात चली आ रही। और बारात जब आई तो बारात आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भगवान राम के पास गए और जाके कहा कि क्या बात भाई, आप मुझे मरवा डालना चाहते हैं? आपको इतना भी नहीं पता कि हमारी नाक कट जा रही है। कह रहे हैं आपने मुझे किस रूप में बुलाया था, किस रूप में बुलाया था? आपने मुझे बुलाया था कि राजा रामचंद्र जी की बारात आएगी, और तो बारात ऐसे आएगी। हमको भी तो हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, सबको इकट्ठा करके तब हम आए हैं। और भक्त और भगवान की बीच की जो लाज है उसको हम भी बचाते हैं। हमारी भी नाक कट जाती है अगर हम ना आते, और आपकी तो कटी जाती। तो इसलिए भाई भक्त और भगवान का रिश्ता, तो उन्होंने जैसे लिखा है गोस्वामी जी ने कि पित मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो कह रहे हैं कि पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, सगे हो, संबंधी हो, स्वामी हो, सेवक हो, दास हो, जैसे भी हो, जिस रिश्ते से भी भगवान को जैसे पूजा जाता है, आप स्वीकार करते हैं, वैसे ही ये भी रिश्ता है। हम लोग भी भगवान के अंश हैं। अपने बहनों को आदरपूर्वक स्वीकार करें, उनके अगर बड़ी हैं तो चरण छुएं, और नहीं तो भाई हर तरह से जो सम्मान दिया जाना चाहिए एक बेटी को, बहन को, उस तरह से सम्मान दें, तभी हो सकता है। जिस बात को गोस्वामी जी ने दुहावली में लिखा है कि आप कहीं सब भलो अपनों कहाँ कोई। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे। अरे भाई कोई कौन किसका नहीं है? पूरी दुनिया एक दूसरे की है, वह सारी दुनिया एक दूसरे की है, तो फिर आप किसके नहीं हैं? तो सबके होते हुए भी यदि आपके अंदर अपनत्व की भावना नहीं है और आप वो नहीं करना जानते, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपने अपनी भावनाओं को धूर्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में ये यमद्वितीया का जो त्यौहार है, भाई बहन का जो ये त्यौहार है, ये खास तौर से बड़ी पवित्रता का दिन है। इसको अगर आपने हृदय से स्वीकारा है तो उसकी पवित्रता को, उसकी गहराई को, उसकी गहराई की न्यूनतम क्षमता को और अधिकतम गंभीरता को समझने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि सबका ये पुनीत पर्व, भाई बहनों का ये त्यौहार, और जैसा कि उन्होंने यमराज जी ने कहा है कि मेरी माता बहन के नदी में जो स्नान करेगा उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये सब चीज़ जीवन भर फलीभूत हो। हम लोग रहें चाहे न रहें, लेकिन आप सब लोग उस पद चिन्हों पर चलें और अपने अच्छे से अच्छा कदम उठाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ यदि किसी प्रकार की कोई मन भावन
भावनाओं में आपको कोई अप्रियता महसूस हो रही हो तो राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करेगा कि बहन तो बहन ही है और उसकी लाज रखना बड़ा भारी बहुत बहुत बड़ा कर्तव्य होता है भाई का। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने कर्तव्य निभाइए। इसी शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमस्कार करता। जय श्री राम, जय श्री